सारी रसोई खा गए। अयोध्या में जाने के पश्चात कुछ ही दिनों बाद रामनवमी का उत्सव समीप आ गया। धर्मदेव जी ने अपने घर रामनवमी का उत्सव धूमधाम से मनाने के लिए आमंत्रण पत्र लिखवाया। उक्त अवसर पर उन्होंने अपने सगे संबंधियों को भी बुला लिया। आसपास के गांवों में से बहुत से सगे संबंधी अष्टमी के दिन ही आ पहुँचे थे। सभी लोगों ने मिलकर दूसरे दिन रामनवमी का उत्सव मनाया। पूरे दिन कथा कीर्तन और भजन होते रहे। दूसरे दिन अत्यंत ही प्रातः काल में भक्ति माता और सुहासिनी भाभी ने उठकर सभी लोगों को पारणा कराने के लिए भोजन तैयार किया। घनश्याम भी भक्ति माता के साथ बड़े सवेरे उठकर तैयार हो गए। पूरा भोजन तैयार हो जाने के बाद नैवेद्य अर्पण करने के लिए भक्ति माता ने रसोई का समग्र व्यंजन ठाकुर जी के पास रख दिया। उसी समय घनश्याम ने कहा, माँ मुझे भूख लगी है। यह सुनकर माताजी ने थाल में से थोड़ा थोड़ा सभी व्यंजन थाली में निकालकर घनश्याम को दिया। बाल प्रभु ने कुछ ही देर में थाली खाली कर दी। उसके बाद वे ठाकुर जी के लिए रखे गए थाल में से निकालकर खाने लगे। उसमें रखा गया समग्र भोजन घनश्याम खा गए। उसके पश्चात उन्होंने सभी बर्तन खाली कर दिया और बाद में पानी पीकर रसोई घर से बाहर निकले। भक्ति माता ने देखा कि रसोई घर का सारा भोजन समाप्त हो गया था। सभी बर्तन खाली थे। उन्होंने बाहर धर्मदेव जी को सारी जानकारी देते हुए कहा, दाल, चावल, आटा, साग सब्जी, घी, गुड़ आदि बाजार में जाकर फिर से लाइए। इतने लोगों के लिए तैयार किया गया सारा भोजन घनश्याम अकेले खा गए। सारे बर्तन खाली पड़े हैं। फिर से रसोई बनानी पड़ेगी, इसलिए शीघ्र जाइए और उन वस्तुओं को खरीद कर लाइए, अन्यथा मेहमानों को क्या खिलाऊंगी। यह सुनकर घनश्याम ने कहा, माँ रसोई तो ज्यों की त्यों सब कुछ पड़ी हुई है। मैंने उसमें से कोई भी कमी नहीं की। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। यहाँ इस दृश्य में हम देखेंगे कि घनश्याम माता को बता रहे हैं कि सारी रसोई ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। इस पर भक्ति माता ने कहा, अभी अभी मैंने और सुहासिनी ने अंदर जाकर देखा है, सारे बर्तन खाली पड़े हुए हैं। घनश्याम ने कहा, नहीं नहीं आप चलिए तो सही। इतना कहकर घनश्याम ने भक्ति माता का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए रसोई घर के अंदर ले गए। भक्ति माता ने रसोई घर में पहुंचकर महा चमत्कार देखा। वहां पहले की तरह बर्तनों में सारे व्यंजन भरे हुए थे, कहीं कुछ भी खाली न था। घनश्याम का यह चमत्कार देखकर भक्ति माता ने उन्हें गले लगा लिया और श्री धर्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके पश्चात सभी मेहमानों को पंगत में बैठाकर उन्हें भोजन कराया गया और सभी को विदाई दी गई। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।